ओके सो हाय, मेरा नाम विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। बच्चों, आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर टू यू। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आपको। और आज के इस वीडियो में अपन लोग लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर, ये सीरियसली पार्ट नंबर 1 होगा। वैसे जो प्रीवियस हमने ऑर्गेनिक का वीडियो बनाया था वो सिर्फ रिफ्रेश के लिए आपको बनाया था कि आप लोग समझ जाओ हाँ भैया कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये लास्ट है, मतलब इसके बाद इस चैप्टर से आपको कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। मैक्सिमम चीजें वैसे भी इस चैप्टर की कवर हो चुकी हैं। आप लोगों ने क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो वो सब इसी चैप्टर का पार्ट है और जो कुछ भी बचा है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास ना करते हुए। ठीक है, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं भैया क्या क्या मतलब यहाँ पर भी बकवास चीजें लिखी क्या मतलब। देखो हेलो एल्केन, यार आपने दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं बच्चे, थोड़ा सा मानना। ये क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, आप सही हो जाए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हेलोजन बच्चों अटैच होता है एल्काइल ग्रुप के साथ। एल्काइल ग्रुप आपको पता होगा, ये होता है CnH2n+1। एन की वैल्यू रखो सबसे पहले 1 तो मिलेगा CH3 मिल जाएगा आपको। मिथाइल इसको बोलते हैं। ठीक है, मीथेन नहीं बोलते, मीथेन तो CnH2n+2 मतलब एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन अटैच होता है तो बच्चों उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर यही सेम टू सेम चीज बच्चों बेंजीन के साथ होती है, अगर बेंजीन बच्चों अटैच होता है किसी हेलोजन से, तो इसको बोल देते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपसे बहुत ज्यादा हेलो करेगा। ऐसे ही आप लोग काफी सारी चीजें देखेंगे, जितनी भी चीजें होंगी और काफी अच्छे से मतलब चलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोल देते हैं। अगर ये एराइल पार्ट होता है ना बेंजीन, एरोमेटिक पार्ट, इसलिए एराइल नाम दे देते हैं, एराइल। और ये एल्काइल पार्ट होता है, एल्काइल, इसीलिए इनको एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। अब बच्चों काफी तरीके की हैलाइड्स होती हैं। ये मोनो हैलाइड्स मतलब जिसमें सिंगल हैलोजन हो, फिर ये डाई हैलाइड जिसमें दो हैलोजन है। अब डाई हैलाइड्स बच्चों दो तरीके की कैटेगरी में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो दोनों हैलोजन लगे, पहली बात तो दोनों सेम होने चाहिए, और अगर वो बगल बगल वाले कार्बन पे लगे हैं तो उस हैलाइड को बोलते हैं विसिनल। ठीक है ना, अभी क्योंकि समझाना पड़ेगा आगे इसलिए बता दे रहा हूँ। विसिनल हैलाइड्स बोलते हैं अगर यही दोनों हैलाइड्स पहली बात तो सेम हो, और सेम होने के साथ साथ एक ही कार्बन पे अगर अटैच है, सिंगल कार्बन पे, तो उसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो जेमिनल डाई इथाइल हैलाइड क्लोराइड बोल देंगे इसको, क्या जेमिनल डाई इथाइल क्लोराइड। ये भी इथाइल क्लोराइड है, बट ये क्या है, विसिनल मींस इसमें क्या है, जो क्लोरीन अटैच है वो बगल बगल के कार्बन से अटैच है। तो आपको प्रीटी मच क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो हम वैसे भी तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को एलाइल कार्बन बोलते हैं, या फिर अल्फा कार्बन बोलते हैं ना फंक्शन ग्रुप के बगल वाले कार्बन को। इस वजह से ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब खैर अपने बगल में आते हैं, आप छोटी सी जो चीजें लिखी हैं सिंपल आपको मतलब समझ आ ही रही होगी। अब बच्चों इसमें है क्या 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 ना, प्रॉपर्टीज में जाते हैं कुछ। हाँ हाँ हाँ, छोटी सी यहाँ पर चीज है, समझो दो चीजें होती हैं। ये इतना समझ में आता होगा आपको। अब यहाँ पर दो चीजें समझो। अगर कई बच्चों तुमको दिख जाए अल्कोहलिक KOH, क्या दिख जाए, अगर दो चीजें, एक तो कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, सिंपल सा यार, इसको थोड़ा सा ब्लर हो गया है, थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। ओ आजा 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 भाई, अरे यार क्या ही बोलूं, सेट हो जा भैया, आ जा यार। ठीक है भाई, मुझे देख के आता है। ठीक है, खैर देखो तो फर्स्ट, फिर से यार अब कहते ही ना यार, चलो खैर इधर से आके मैं लिखता हूँ। भाई आ जाओ यार कैमरा। ठीक, चलो तो फर्स्ट टाइप पे क्या है बच्चों, फर्स्ट टाइप पे जो क्या बोलने जा रहा था भुला देता है। तो फर्स्ट टाइप में क्या बोल रहा था मैं कुछ कह रहा था। हाँ, अगर कभी मान लो एक्वस KOH करके लिखा हुआ है, कभी क्या लिखा हुआ है, एक्वस AQUES, एक्वस KOH सॉल्यूशन, या फिर कभी कभी लिखता है एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। दोनों का बहुत ही अच्छा सा अभिप्राय है यार। फिर से ये बकैती होती रहेगी, मुझे लगता है इसको बदलना पड़ जाएगा। ठीक है, खैर तो अगर कभी मान लो एक्वस KOH लिखा मिलता है आपको, या फिर कभी भी एल्कोहलिक KOH मिलता है, तो इसके बच्चों काफी अलग अलग मतलब इनके मतलब होते हैं। अगर कभी एक्वस KOH लिखा है तो सिंपल तुम्हें क्या करना है बच्चों, हेलोजन मतलब ऑप्शन, यार ये बकवास हो रही बकैती। खैर अगर एक्वस KOH लिखा है तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा तुमको OH को ऐड करा देना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पुट कर लो, OH को ऐड करा दो, अभी बताऊंगा रिएक्शन करा के। एल्कोहलिक KOH लिखा हो तो सिंपल अल्फा बीटा क्या करा दो, डी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो डी हेलोजनेशन लिख दो, या फिर डी हेलोजनेशन मतलब क्या है, सिंपल सा हेलोजन निकल जाएगा। ठीक, समझ आता है, हेलोजन सिंपल सा। ठीक है ना बच्चों, तो अभी क्या बोला था मैंने कि जो अगर कभी एक्वस QH लिख के आ जाए तो सिंपल OH को ऐड करा देना है। अगर कभी एल्कोहलिक QH लिख जाए तो ये क्या करेगा, अल्फा बीटा डिहाइड्रोजनेशन, या फिर इसी को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है बच्चों, डिहाइड्रेट करता है, पानी को बाहर निकाल देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, या फिर डिहेलोजेनेट भी करता है, मतलब या तो H2O को निकालेगा या फिर HCl मतलब हेलो एल्केन को भी सॉरी HCl एसिड को भी बाहर निकाल देता है। समझ आती, इसके रिएक्शन लेता हूँ, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। देखो कभी अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तुमको, कभी देखो क्या कह रहा हूँ, अगर कभी मान लो इस तरीके से कभी कोई कंपाउंड लिखा है RH लिखा हुआ है सिंपल, और उसको इधर एरो करके लिख दूं मैं एक्वस KOH लिख दूं, क्या लिख दूं, एक्वस KOH, ऐसा करके मतलब रिएक्शन के ऊपर क्या मान दो, तीरा मार दूं या एरो बना दो, तो बनेगा क्या बच्चों, सिंपल ये जो हेलो एल्केन है ना, ये पार्ट ब्रेक हो जाएगा, मतलब हेलोजन निकल जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, एल्काइल ग्रुप थोड़ी हटा दोगे, तुम खुद ही सोचो हटाओगे क्या, सिंपल सा हेलोजन पार्ट। क्यों, क्योंकि हेलोजन पार्ट तो बाहर से रिएक्टिव पार्ट है जो कि जुड़ा हुआ है, तो उसी को रिमूव कर दोगे और OH जोड़ दोगे, सिंपल। और कुछ बनेगा बच्चों, सिंपल सा, और क्या, KX बाहर हो जाएगा। समझो, हर एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, ये CH3Cl अगर होगा, अगर तुमने एक्वस KOH मीडियम को रखा है बच्चों, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर मीडियम एक्वस KOH है तो क्या होगा बच्चों, सिंपल इसमें अल्कोहल जुड़ना है, मीन CH3OH, मिथेनॉल बन जाना है। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, KCl, सिंपल सा ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा। समझ में आती है, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा KCl का। ठीक है, अरे बड़ा आसान है यार, अगर कोई ये कन्वर्जन से बहुत काम आता है बच्चों, ऑर्गेनिक कन्वर्जन से। कोई बोलेगा कि एक कोई कंपाउंड है उसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, तो जो बी कंपाउंड बना है ये, उसको हमने और कुछ किया, जैसे मतलब बी को ऑक्सीडाइज कर दो, जैसे ये मान लो ये ए कंपाउंड था तो उसको क्या किया, अल्कोहलिक KOH से ट्रीट किया, कंपाउंड बी बना, और बी को फर्दर ऑक्सीडाइज करने पे विद KMnO4 हमें क्या मिल रहा है, एक COH एसिड मिल रही है।
तो बताओ कंपाउंड ए बी सी क्या है। तो सिंपल ऐसे ही तो सोचोगे तुम कि दिमाग में तुम्हें होना चाहिए एक्वस क्यूएच काम क्या होता है। सिंपल क्या काम क्या होता है भैया, OH को जोड़ दो, ठीक है। अगर OH ग्रुप को ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस ही बात है एसिड बनेगा। तो बस इन्हीं चीजों को यूज करते हो तुम, तुरंत से झट से दिमाग लगा दोगे। समझ आती चीजें, समझ आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो कभी भी ऐसा लिखा हो एक्वस क्यूएच, तुम्हें क्या करना है, पार्ट को हटा के क्यूएच जोड़ देना। जैसे अगर मान लो बेंजीन के साथ ये लिखा हो, सिंपल सी बात है, ये हेलो इस तरह से ये लगा हुआ और यहाँ एरो बना के एक्वस KOH लिख दो। तो सिंपल क्या होगा यार, ये बहुत ही तगड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब सिंपल ये अल्कोहल बनाता है, ऐसा समझो। तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा और KCl बाहर हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन के। समझ आता है, कोई भी रिएक्शन हो दुनिया में इसका काम क्या है, एक्वस KOH। याद रखो एक्वस KOH, ठीक है। समझ आता है ये चीज आपको, आई थिंक होप सो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एल्कोहलिक KOH का क्या काम है। एल्कोहलिक समझ आता है, गाना भी एल्कोहलिक था। अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ ये अल्कोहल नहीं बनाएगा, जैसे पिछला क्या था एक्वस KOH, तो वो तो अल्कोहल बना रहा था। ये क्या करता है, सिंपल सा कोई RX ले लो, RX ले लो, ठीक है। RX को अगर तुमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया, अल्कोहलिक KOH इस तरीके लिखा हुआ मिलता है बच्चों, सिंपल ऐसे। तो ये क्या बनेगा ना, ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम सोच रहे हो भैया ये क्या है ना, बात है कि थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने। ये चीज ऐसे करके लो, RCH2CH2 X इस तरीके से। तो ये क्या बना लेगा, सिंपल डबल बॉन्ड बना देगा और साथ साथ KX को बाहर निकाल देगा। मीन्स क्या है समझो आराम से, वहां क्या था, हेलोजन को हटाया और OH को जोड़ दिया। यहाँ क्या हुआ ना बच्चों, देखो हेलोजन देखो इस तरीके से समझो, ये R बना है, ये CH ऐसे है, ये CH ऐसे है और ये क्या है X ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, हेलोजन तो हटा है, ठीक है, हमें भी समझ आ रहा है हेलोजन हटा, तो एक बॉन्ड यहाँ से खाली हुआ। और साथ ही साथ पता है बच्चों क्या हुआ, इन इसी के अंदर मतलब मैकेनिज्म के अंदर यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हट गया बच्चों। क्या हुआ, जब ये X हटा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हट गया। समझ में आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक बॉन्ड खाली हो, ये एक बॉन्ड खाली हो, वही बॉन्ड इनके बीच में बन गया, सिंपल RCH यहाँ बचा रहा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये H2 हो गया। समझ में आ रहा है, अरे नहीं समझ आया ना, अरे यार सिंपल इसको क्या किया इसने, डी हेलोजेनेशन किया ना, हाइड्रोजन और साथ साथ हेलोजन, तो डी हाइड्रो हेलोजेनेशन लिख लो बच्चों। डी हाइड्रोजन भी हटाता है और हेलोजन भी हटाता है। क्या करता है ये, डी हाइड्रो हेलोजेनेशन, डी हाइड्रो। याद रखना, जिस कार्बन से ये हेलोजन को हटाता है उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल वाले से हाइड्रोजन को हटाता है क्या करता है, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूँ। जिस कार्बन से ये बच्चों मतलब हेलोजन को हटाता है, उसी कार्बन का हाइड्रोजन को नहीं हटाता, उसके बगल वाले कार्बन को, इसीलिए इसको अल्फा बीटा डी हाइड्रो हेलोजेनेशन रिएक्शन का एजेंट बोलते हैं, ठीक है, एजेंट विनोद ठीक है। तो सिंपल ये क्या करता है, डी हाइड्रो हेलोजेनेशन करता है। आपको आई थिंक प्रीटी मच क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। अब हम लोग कुछ मतलब आगे चलते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट के नाम पे क्या ही देख लोगे, बता देता हूँ यार सिंपल, ये समझ आया ना। अब ठीक है, इसकी कुछ भी रिएक्शन हो सकती है यार, बस इतना है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, डी हाइड्रो हेलोजेनेशन, अल्फा बीटा कार्बन देखना तुम्हें पता ही होगा, जहां पर भैया Cl लगाओ या फिर जो हेलोजन लगाओ उसको क्या बोलोगे, अल्फा। यार थोड़ा सा ये मतलब लाइट का इश्यू है, थोड़ा सा बार बार ब्लर हो जाता है, ठीक है, खैर ऐसा ना होना बार बार भैया ठीक है। देखो अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन आती है, चैप्टर के अंदर ही होती है, वो RCN की रिएक्शन होती है बच्चों। इसकी RCN की, थोड़ा गलत बोल दिया, RCN तो बनता है उसमें, इसकी रिएक्शन होती है बच्चों। अगर कभी मान लो RX तुम्हारा किसके साथ ये कर दे, KCN के साथ या फिर NaCN के साथ या फिर कोई भी और मेटल ले लो, LiCN वगैरह वगैरह किसी के साथ, तो क्या करेगा बच्चों, सिंपल याद रखो, हमेशा RX के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। जब भी हेलोजन, जब भी मतलब हेलो एल्केन रिएक्ट करने जाता है तो हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। तो तुम्हें पता है इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। यहाँ KCN में प्लस K है और माइनस में CN है। अब तुम्हें पता है कैसे किसको जोड़ना है, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दो तो R और CN जुड़ जाएगा, RCN बन जाएगा और साथ ही साथ KX निकल जाएगा, ठीक है ना। यही चीज आपने सोची और यही चीज सही भी है, ठीक है, याद रखना ये चीज सही है। बट बच्चों केवल एक एक्सेप्शन है इसमें, जो कि पूछा जाता है, जब कभी AgCN लेते हैं, मतलब ये क्या है, ये पोटेशियम साइनाइड या तो सोडियम साइनाइड या कुछ भी लो, सिंपल अगर तुमने सिल्वर साइनाइड ले लिया और उसको तुमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया ना, तो ये KCN नहीं मतलब RCN नहीं बनता, RNC बनता है। शायद आपको प्रीटी मच क्लियर हो गया होगा क्या है ये है साइनाइड बच्चों, ये अभी भी साइनाइड है, बट ये आइसोसाइनाइड है। तुम्हें पता है कि जो NC ग्रुप होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बच्चों एम्बिडेंट ग्रुप होता है, मींस इसमें दो डोनर साइड्स हैं, या तो यहाँ से लोन पेयर वाला डोनेट हो जाए या फिर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ लोन पेयर होता है, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर डोनेट होगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। यहाँ किससे, R के साथ कौन जुड़ा है बच्चों, N जुड़ा हुआ है, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड C तो है, समझ आती चीज, तो यहाँ लोन पेयर इसका बेचारे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें साइनाइड बना है, मतलब कार्बन जुड़ा है इधर वाले कार्बन से R के साथ, ठीक है। तो दोनों में बहुत खास चीजें हमेशा, बस इतना सा एक्सेप्शन याद रखो, AgCN अगर हुआ तो NC बनाओगे, बस इतना सा मतलब याद रखो, बेसिक है, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो, ठीक है, क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे लोग काफी ज्यादा स्किप कर देते हैं, वैसे आपको पता हो क्या पता, ठीक है। अब इसी में बच्चों आगे चलते चलते एक छोटी सी और बेसिक बातें आती हैं
उन बेसिक बातों में क्या है देखो बताता हूँ। बेसिक बातों में बच्चों सिंपल से छोटी सी चीजें, अरे यार ब्लर वाला इश्यू बड़ा है। ओके सो बच्चों फिर से आ गए भैया, थोड़ा सही कर दिया। देखो अब जो नेम्ड रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर आती है छोटी मोटी जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको शायद कभी सुना हो, विलियमसन सिंथेसिस एक रिएक्शन होती है, सिंपल कुछ ज्यादा नहीं है बकवास। सिंपल आरएक्स हेलो एल्केन इतनी बार आप लोग देख चुके हैं, CH3Cl वगैरह। इसी की बच्चों रिएक्शन होती है सिंपल सा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaOR के साथ। NaOR को क्या पढ़ते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या होता है बच्चों? सिंपल सा कुछ नहीं, ये आर और ये आर जुड़ जाता है, आर और आर जुड़ जाता है, क्या बना देता है? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। क्या बनता है? एल्केन का फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया, आर और ये ओ आर जुड़ता है यार, ये क्या ही बना देता है, आर और ओ आर जुड़ेगा। क्यों बच्चों? देखो Na यहाँ प्लस में होगा और ओ आर वाला जो पूरा ग्रुप होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर एक्स वाला माइनस चार्ज में होगा, ये पॉजिटिव। समझ आ रहा है? अगर आपको कुछ भी ना क्लियर हो प्लस माइनस बना दो, अब समझ में आता होगा। प्लस वाला किस पे पास जाएगा? नेगेटिव पोर्शन के पास, तो आर ओ आर बना दिया। ये क्या होता है बच्चों? ईथर होता है। और क्या जुड़ गया? NaX निकल गया। तो बच्चों ईथर की प्रिपरेशन है ये सिंपल सी। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, ईथर कैसे बनता है उसका मतलब एक छोटी सी बात है, ये इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है, आसान है, समझ में आता होगा। सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, प्रीटी मच क्लियर है। इसमें क्या ही बता दूं, इसमें मतलब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों तगड़ी रिएक्शन जो कि है वुड्स रिएक्शन, काफी बार नाम सुना होगा, ये भी बहुत आसानी है वैसे। सिंपल RX को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सोडियम मेटल के साथ इसको ट्रीट करते हैं। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। सिंपल यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड है, थोड़ा थोड़ा बेसिक दिमाग में याद रखना है, यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड लिया, यहाँ सोडियम मेटल ले लेते हैं। तो होता क्या है ना कि इसको 2 टाइम्स लेना पड़ता है अपन लोग को। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये भी हम 2 टाइम्स ही लेते हैं। देखो होता क्या, रिएक्शन बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। सिंपल ये रिएक्शन क्या करती है, देखो RX से क्या होता है, एक RX से ये X निकलेगा, एक Na मतलब इससे अब क्या होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, और Na भैया किसके साथ रिएक्ट करेगा? X चाहिए उसको, अरे सिंपल क्या बना देगा? NaX बना देगा और ये R प्लस बन जाता, ठीक है। सिंपल ऐसा खाली हो जाता, कार्बोकैटायन बनता। बट क्या होता है ना, ये जो वुड्स रिएक्शन है बच्चों, वुड्स नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल से इतना काम किया कि ये जो RX है और ये जो Na है, 2Na, सिंपल Na जो सोडियम था उसको उन्होंने क्या किया, उसको 2 मोल्स ले लिए, ठीक है। और फिर से क्या किया, इसी का मतलब उल्टा, मतलब XR मतलब उसी को उल्टा तरीके से लिख लिया। सिंपल ये क्या हुआ, ये पूरा पूरा टर्म जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये Na के साथ ये जो XX है बनेगा भी, मतलब बनेगा वही 2NaX निकलेगा। और जो अब बनेगा ना, कार्बोकैटायन क्या था कि अनस्टेबल था, तो रिएक्शन उधर नहीं जाती है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ना करती। यहाँ क्या है, R और R जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? R और R। और जब R और R जुड़ेगा बच्चों तो क्या बनाएगा? सिंपल सा एल्केन बनाएगा। याद रखना बच्चों, ये एल्केन की प्रिपरेशन के लिए सबसे तगड़ी रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। वैसे तो और भी है, डार्जन प्रोसेस होता है जैसे कि, बट मतलब एक तरीके से वुड्स रिएक्शन भी तगड़ी रिएक्शन होती है, ठीक है ना, एल्केन बनाते हैं। अब इसकी बस छोटी सी ये लिमिटेशन है कि ये मीथेन नहीं बना पाएगी। खुद सोचो, R और R ग्रुप जुड़ेगा तो हमेशा 2 कार्बन तो होंगे मिनिमम, तो भाई मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। दूसरा ये कि ये सिमेट्रिकल एल्केन से बना पाएगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल समझते हो, जैसे CH3 CH2 CH3, ये क्या है, ये क्या है बच्चों? अरे यार ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिकल है नहीं, इसमें 3 मतलब सिमेट्रिकल से मतलब है इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे एल्केन्स में। जैसे ये सिमेट्रिकल है, CH2 CH3। अब क्या होगा, सिंपल ऐसे ऐसे यही पार्ट तो जुड़ेंगे दोनों, ध्यान समझो, ये पार्ट इधर से इस वाले से मान लो निकला, अरे यार इसके साथ मान लो ऐसा करते रिएक्शन, CH3 CH2 Cl प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na, और प्लस में यही चीज होगी तो Cl Na लेके NaCl बना लेगा, और ये जो CH3 CH2 जुड़ जाएगा दूसरे वाले CH3 CH2 के साथ, तो क्या बनाएगा, यही चीज बनाएगा। समझ में आता है? तो इससे क्या मिलता है, सिमेट्रिकल या फिर इवन नंबर कार्बन के एल्केन्स मिल सकते हैं। ये थोड़ी लिमिटेशन है, अनसिमेट्रिकल हम लोग नहीं पा सकते, जैसे प्रोपेन नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। अगर कोई पूछ ले भैया प्रोपेन से क्या हम वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन बना सकते हैं, तो नेवर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। अब बच्चों वुड्स रिएक्शन का एक छोटा सा भाई है, इसको हम बोलते हैं वुड्स फटीग रिएक्शन, जो कि शायद आप लोगों को कभी ना पढ़ी हो। तो वुड्स फटीग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। वुड्स फटीग रिएक्शन, स्पेलिंग समझ जाना यार, हमारी गलत लिख देता हूँ कई बार। वुड्स फटीग रिएक्शन क्या है, देखो इसमें सिंपल फिर से वही RX को ही लिया जाता है इस बार, ओ सॉरी RX में लिखता हूँ यार, गलत लिख देता हूँ। इसमें क्या है, इस बार हम लोग एराइल हैलाइड लेते हैं, तो ARX लेते हैं और साथ साथ सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। सिंपल 2 टाइम्स ऑफ Na लेते हैं, यहाँ भी एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पता है ना, अरे AR मतलब यही बेंजीन के साथ हेलोजन लगाओ, अभी तक एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन, अब ये ले लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तिरछा करके बनाता हूँ, आपको अच्छा मजा आएगी। तो देखो होता क्या है, ये मान लो इस तरीके से टेढ़ा कर दिया, ठीक है, ये यहाँ Cl लगा था प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na, और फिर से इसको बना देते हैं ये और ऐसे इधर फिर से ये Cl, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट बच्चों एक साथ निकल जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा, और जो रिएक्शन में बाद में बचेगा क्या होगा, 2NaCl तो बाहर हो गया, बचा क्या बच्चों, ये सिंपल सी बेंजीन रिंग क्या होंगी, दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना, बेंजीन रिंग अटैच हो जाएंगी तो क्या बनाएंगे, तो ये कंपाउंड बनाएंगे तगड़ा सा। ओहो यार वहाँ पे गलती हो जाती है, क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग, इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ देना है, तो ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा इसका डिजाइन थोड़ा सही हो, ओहो क्या ड्राइंग पे ध्यान मत दो यार, ऐसे ऐसे करके क्या बना देगा, बाईफिनाइल बना देगा। इसको बच्चों क्या नाम देते हैं, बाईफिनाइल
बाइफिनाइल, ठीक है, समझ में आता है, एक तरीके कंपाउंड है सिंपल। तो बाइफिनाइल बन जाता है, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, तो दो साइक्लिक स्पायरो कंपाउंड है वैसे तो, नाम इसका बाइफिनाइल है। तो ये बच्चों क्या है, ऐसा करके वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है, जैसे उसमें आरएक्स लिया था, यहाँ पर मतलब एराइल ले लेते हैं, मतलब साइक्लिक टाइप, ठीक है, एरोमेटिक है, ठीक है ना, समझ में आता होगा आई थिंक सो। ठीक है, अब आगे देखते हैं यार, हम लोग आगे चल के देखेंगे कि और कौन कौन से मतलब इसी के अंदर नेम्ड रिएक्शन। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं हेलोल्केन्स के अंदर, वो होती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल ये आरएमजी एक्स होता है, एक्स की जगह सीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर मेटल भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, एमजी हो। अब लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने के लिए यहाँ पर मेटल एमजी होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है, छोटी सी बात है। और यार ग्रुप भी कुछ भी हो सकता है। इतना याद रखो बच्चों, ये जो MgCl का बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये भैया क्या है, ये चार्ज वाला बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो ये हमेशा टूटता है। मतलब क्या है, RMgX में ये MgX पूरा पूरा ग्रुप साथ चलता है, और ये आर, सुनो, MgX पूरा पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें पॉजिटिव का चार्ज है, क्यों, क्योंकि मेटल है, तो मेटल पे पॉजिटिव होता है, और आर के ऊपर नेगेटिव होता है इस बार। तो ये ग्रुप इधर से जाता है और ये ग्रुप ऐसे जाता है, समझ में आती है। एक छोटे रिएक्शन लिखता हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाए। जैसे मैं मान लो एल्डिहाइड ले लूँ HCHO, उसको मैं रिएक्ट करा दूं RMgCl के साथ, R को पहले कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, R CH3MgCl ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, आप लोग सोच रहे होंगे क्या बनेगा, तो पहले तो भैया क्या करते हैं, कुछ नहीं समझ आता तो H+OH- दे दो। तो इसको पहले तो सही लिख लो यार, ये लिखा है C डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर H। अब बच्चों होना क्या चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, सिंपल डबल बॉन्ड टूटेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप पे ही तो रिएक्शन होती है, तो फंक्शनल ग्रुप CO बॉन्ड है, तो CO बॉन्ड को क्या होना चाहिए, कुछ कुछ मतलब होना चाहिए ब्रेक, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो पार्ट है MgCl तो हमेशा साथ में रहेगा, तो होगा, तो होता क्या है बच्चों, ये एक बॉन्ड टूट जाता है, अगले पल क्या बनेगा देखो, ऐसे ये CH इधर H के ऊपर एक बॉन्ड बचता है, एक बॉन्ड हट जाता है। अब एक बॉन्ड बचा है तो O एक और बॉन्ड बनाएगा, अब वो जो बॉन्ड बनाएगा वो किससे बनाएगा, क्योंकि O के पास जो बॉन्ड बचा है वो किससे बना लेगा, सिंपल था MgCl के साथ। कुछ सोचो, नहीं सोच पाए, मैं कह रहा हूँ ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो O के पास कौन आएगा भैया, O कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पॉजिटिव वाला आ जाएगा, समझ आ रही है ना, छोटी सी चीज आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, ये जो CH3 वाला पार्ट है ये कहाँ जाएगा, सिंपल ये CH3 नीचे आएगा, CH3। तो सोचो, अरे यार एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन एक बॉन्ड तो बनाएगा, ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो, एक बॉन्ड कैसे क्यों टूटा बच्चों, क्योंकि यहाँ जो मीडियम लेते हैं वो हम लेते हैं ड्राई ईथर ले लेते हैं, या फिर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है यार, नाम है केवल, ये क्या है, मीडियम नॉन पोलर होते हैं, ये क्या कर देते हैं, इन पे चार्जेस ले आते हैं, इनको ब्रेक नहीं करते हैं, इन पे चार्जेस ले आते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो गई, इनमें क्या हो गई कि पोलर बन के खुद ही अट्रैक्ट होकर रिएक्शन करने लगे। तो हुआ क्या कि ये जो ऑक्सीजन था, मेन फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन होती है ना, तो ये वाले एक बॉन्ड टूट गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो भैया कार्बन को एक बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, तो कार्बन ने क्या किया, ये CH3- को ले लिया, समझ रहे हो, ये बॉन्ड कैसे टूटा, सिंपल सा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रही ना चीज। अब बस जोड़ दो, पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला यहाँ, बस वही चीज होगी, नहीं समझे। हम कह रहे हैं MgCl के बीच का बॉन्ड मत तोड़ना, कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन की मेन यही चीज है, Mg और Cl के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता है कभी भी, ठीक है। मीडियम ऐसा लेते हैं, कोई आपसे उसको मतलब कभी भी THF लिखा हो वगैरह वगैरह बकैती लिख लो, समझ जाओ, और ग्रिग्नार्ड हो तो समझ जाओ क्या होने वाला है, ठीक है। अगली कल बच्चों इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, क्या करते हैं H+ और OH- के साथ रिएक्शन, H+ और OH- के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, ये क्या बन जाता है, C यहाँ पर O के साथ ये जो पार्ट है ये बच्चों निकल जाता है, सिंपल MgOH को लेके, तो H+ इस पे अटैक मार देता है, ये H+ यहाँ जुड़ जाता है, ये H इधर है, ये H इधर है, यहाँ पर CH3 जुड़ गया, और बच्चों ये जो OH है ये MgCl के साथ जुड़ के क्या बना देता है, MgClOH, मैग्नीशियम, मतलब क्योंकि भैया Mg को क्या दो बॉन्ड बनाने, या तो MgCl2 होता है जो कि नहीं है, तो क्या होगा, एक बॉन्ड OH के साथ बना लेगा, समझ में आता है, जब हाइड्रोलिसिस होती है। छोटी चीज है यार, हाइड्रोलिसिस हमेशा तुम देखने को मिलेगी, हाइड्रोलिसिस केवल क्या करता है, H+ और OH- के आयंस को प्रोवाइड करता है। तो क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल बन गया, याद रखो याद रखो याद रखो, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि C डबल बॉन्ड O को अगर तुम ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हो RMgX के साथ, तो बच्चों तुमको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, अल्कोहल मिलेगा। इस केस में बच्चों ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी 1 डिग्री, समझ आती है, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों तुमने क्या लिया है, ये लिया है, मतलब HCHO। अगर मान लो यहाँ पर H की जगह एक और जगह होती है, मतलब CH3 होता है, यहाँ पर ग्रुप होता है, तो क्या हो गया, एसिटल हो गया ना, अभी क्या है, अरे एसिटल कह रहा हूँ, हाँ सिंपल से एसिटल्डिहाइड हो जाएगा ना। तो याद रखना, केवल हमेशा जब भी कभी कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है RMgX का तो अल्कोहल बनाता है, कौन कौन से अल्कोहल बनाएगा, 1 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री बनाएगा, 3 डिग्री, समझ रहे हो ना। अरे मतलब सिंपल, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो भाई 2 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, समझ रहे हो ना बात, समझ में आ रही होगी चीज। अगले वीडियो में बताऊंगा ल्यूकस टेस्ट वगैरह कैसे डिस्कस करें कि हम मतलब कैसे निकालें कि कोई अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है टर्सरी, ठीक है। खैर, तो अभी ये चैप्टर हेलोल्केन का है, तो इसमें बेसिक्स का इतना ही आता है, हमेशा याद रखो इसके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, रिएक्शन कैसे कराना है, प्लस माइनस ले और छट से, समझ में आ गया ना। अरे इसके कई सारी रिएक्शन करा सकते हैं यार, अब चलो एक करा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग।
एक छोटी सी रिएक्शन ले लो यार बच्चों। छोटी सी रिएक्शन देख लेता हूँ। हाँ ये लिख लो। तो यहाँ ले लो CH3, यहाँ ले लो CH3 और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। या फिर यहाँ H ले लो। तो ये क्या हो गया बच्चों, एल्डिहाइड हो गया CH3CHO, ठीक है। इसको तुम रिएक्ट करा दो C2H5 और क्या हो जाएगा MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो बकवास थी वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सिंपल क्या होना चाहिए बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहाँ से, ओवरऑल कार्बन वाले चेन पे नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखो, क्योंकि मैग्नीशियम लगा है इस वजह से उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। अब इधर कैसे होगा बच्चों, रिएक्शन कहाँ होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप पे। तो फंक्शनल ग्रुप टूटेगा, मतलब डबल बॉन्ड, भैया यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड ही तो है तरीके का, अरे कार्बोनिल ना। तो डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब खींच लेगा इलेक्ट्रॉन तो भैया नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा उसके पास। अब इलेक्ट्रॉन आ गए, ज्यादा चार्ज हो गए, अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो ज्यादा हो गए, तो कैसे डिफाइन करोगे, माइनस से, और जिससे खींचा उसको भैया पॉजिटिव ले आए। अब तुम्हें पता है भाई नेगेटिव वाला इस पे जाएगा कार्बन के साथ और ये वाला इसके साथ। तो अगले पल क्या बनाओगे बच्चों, पहले सी ये C2H5, यहाँ CH3 लगा हुआ है मस्त, यहाँ पर H लगा हुआ था मस्त, यहाँ O है, उसके साथ MgBr आ गया। और भैया इसका जब हाइड्रोलिसिस कराओगे H+OH- के साथ, तब क्या मिल जाएगा तुमको, एल्कोहल मिल जाएगा। और ये जो एल्कोहल मिलेगा कैसा होगा बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल। क्यों, देखो बनाता हूँ सिंपल, ये H होगा, ये CH3 लगा हुआ है एक कार्बन, ये C2H5 लगा है एक कार्बन, यहाँ पर OH आ जाएगा। खुद सोचो ये कैसा एल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल है। समझ आता है, तो तुम्हें किससे क्या मिल गया, समझ में आ गया होगा। ये बहुत कन्वर्जन में काम आएगा बच्चों, क्या, अगर जब कभी कीटोन से अल्कोहल बनाना होगा या फिर किसी एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना होगा तब बहुत काम आएगा। कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल कैसे बनेगा भाई, रिडक्शन, पता है ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनता है ये, और इसको और ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक से भी बनाना आ गया आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड से भी कैसे बनाते हैं वो भी समझ गए, कीटोन से भी कैसे बनाते हैं समझ गए, RMgX के साथ ट्रीट करके, ठीक है ना। तो काफी चीजें समझ गए हो, अब आगे चलते हैं। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो सिंपल सी ये है कि इसी RMgCl को, या फिर हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं CH3MgCl को, अगर हम ऑक्सीडाइज करें, मतलब यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करने की कोशिश करें इन द प्रेजेंस ऑफ THL और जो भी था ड्राई ईथर वगैरह, ये सब क्या है इसका मतलब, सिंपल ये मीडियम रखा जाता है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं। जब भी कभी ये देगा तो ऐसा होगा, या फिर ये है तो अगर इधर जो कंपाउंड है वो क्या होगा, ज्यादातर उसके चांसेस है कि वो क्या होना चाहिए, अगर मान लो कभी कोई एरो के ऊपर THF लिखा है तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये भैया यहाँ पर भिन्नाड हो सकता है, होगा कि नहीं वो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन सिंपल क्या होगा यार, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये O सिंगल बॉन्ड O ही तो है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज ले आओ, मतलब क्या होगा, MgCl का बॉन्ड तो टूटना है नहीं, तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा कि पॉजिटिव, सिंपल CH3 पे नेगेटिव होगा। यहाँ पर बच्चों कौन किसके साथ जुड़ेगा, कुछ समझ आ रहा है, अगर अगर O के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो कौन किसके साथ जुड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है यार, सिंपल सा O किसके बीच में आ जाएगा यार, ROOMgX, और मतलब ये सिंपल ये जो O बॉन्ड है ना, ये सिंपल आ जाएगा, इसके बीच में जुड़ जाएगा ये पूरा पूरा, तो बना लेगा सिंपल CH3OMgCl। देखो ध्यान से, तो MgCl वाला बॉन्ड नहीं टूटा, कौन सा बॉन्ड टूटा ये, और साथ साथ ये जो O2 था ना, ये पूरा ऐसे बीच में घुस जाएगा, क्या बना लेगा, पेरोक्साइड बना लेगा। पेरोक्साइड समझते हो, अरे सिंगल बॉन्ड O और इधर इधर क्या हो कोई ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। पर क्यों बोला, क्योंकि हर एक मतलब पर ऑक्सीजन क्या है, कुछ कुछ ग्रुप अटैच है, इसलिए पर ऑक्साइड बोल गया। तो ये जैसे ही बनाता है बच्चों, अब इसका अगर तुम फर्दर क्या कर दो, और मतलब सिंपल ये अभी क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर और RMgX होगा, RMgX तो और भी प्रेजेंट होगा ना। अब जब बच्चों ये RMgX इसके साथ रिएक्ट करता है, इस ROMgX ये जितना भी चीज है, तो क्या होता है बच्चों, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, जब इसका RMgX नहीं, सिंपल इसका क्या कर लो, हाइड्रोलिसिस जो कराते हैं H+ और OH- की प्रेजेंस, ठीक है ना। तो तुम्हें ये समझ आया, जब कभी ग्रिग्नार्डिन का ऑक्सीडेशन होता है तो पेरोक्साइड मिलती है, और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या मिलेगा वो तुम समझ लो क्या मिलेगा, सिंपल H+ अटैच होगा और OH- अटैच होगा। OH- कहाँ जाएगा बच्चों, Mg+ के पास जाता है, हर बार तुमने देखा, तो H इसके पास जाएगा, तो ये क्या बनाएगा CH3COOH, साथ साथ MgCl और OH, समझ आता है। तो क्या बना लिया बच्चों, RCOOH हो गया ना, आर सी क्यों आ गया यार, सी कहाँ से आ गया, सॉरी हाँ ये CH3 सी क्यों कह रहा हूँ यार, CH3OOH, CH3OH होगा बच्चों, क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे करके यहाँ से टूट गया, तो इसके साथ H+ इसके साथ आ गया, मिथेनॉल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। सिंपल क्या फॉर्मेशन होती है ऑक्सीडेशन पे, अगर हाइड्रोलिसिस के बाद देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, एल्कोहल। याद रखना, ये जो एल्कोहल मिलता है बच्चों हमेशा और हमेशा प्राइमरी एल्कोहल मिलता है 1 डिग्री, जब भी कभी ऑक्सीडेशन कराओ, ठीक है। देखो ये क्या है, जितने भी तुम RMgX पढ़ रहे हो, ज्यादातर क्या कर रहा है, तुम रिएक्ट तो कर रहे हो हेलाइट के साथ, अभी देखा तुमने, यहाँ क्या है, ये ज्यादातर अल्कोहल ही बना रहा है, जैसे पिछले केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन किया, क्यों, क्योंकि बाद में ये जो H+OH- होता है ना, यही पार्ट जाके H ऐड कर देता है और सिंपल सा क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है बार बार। तो आपको रिएक्शन मतलब याद ही हो जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कैसे क्या हुई है रिएक्शन, ठीक है। तो आई थिंक कि हाँ भाई आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों और भी जैसे किसी के साथ भी इसको रिएक्ट करा देते हैं, सिंपल मान लो RCN के साथ रिएक्ट करना है, मतलब CH3CN ले लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ किसको रिएक्ट कर दो, RMgCl के साथ, R को कुछ भी ले लो यार,
C2H5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एकदम एग्जांपल लेते हैं, क्या बनेगा क्या नहीं वो सोचना है अपन लोगों को। तो भैया फिर से क्या करोगे, चार्ज बनाओ, सिंपल हमेशा चार्ज बना लो यार। इधर पॉजिटिव चार्ज पूरे इथाइल ग्रुप पे नेगेटिव, मतलब कह नहीं रहा हूँ वैसे तो ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव होता है, बट अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये बॉन्ड कैसे टूटेगा भाई, रिएक्शन तो यही होगी। अब ये बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, सिंपल नाइट्रोजन, तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब बच्चों कौन किससे ज्यादा जुड़ना चाहेगा, मतलब कौन किससे जुड़ेगा, सिंपल यही बात है। तो भाई कौन किससे जुड़ेगा, नेगेटिव वाला कहाँ जुड़ेगा, कार्बन के नीचे आके जुड़ जाएगा, और ये प्लस वाला नाइट्रोजन के साथ। तो भैया बना लो CH3 C डबल बॉन्ड N, कार्बन ने एक बॉन्ड नीचे बना लिया क्योंकि कार्बन को एक बॉन्ड बनाना नहीं था, किसके साथ, C2H5 के साथ। अरे यही तो आके जुड़ा ना, तो सोचो। और MgCl किसके साथ आ गया बच्चों, MgCl जुड़ गया, समझो ऐसा ही तो बनेगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स होता है कुछ भी है, मतलब सारे जो बीच में बनते हैं ना कुछ होगा। अब इसका फर्दर क्या कराओगे तुम, हाइड्रोलिसिस करा के ये प्रोडक्ट मिलता है। हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराओगे तुमको पता है बच्चों क्या हो जाएगा, ये चीज किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली है, ये जो है मतलब आर क्या है, ये जो चीजें ये किसमें बदल जाएगी, सिंपल सी बात है, अल्कोहल जुड़ जाएगा कि H+ आके जुड़ेगा, खुद सोचो। अरे ये Mg, ये पूरा पूरा पार्ट जाना है, ये N के साथ क्या पूरा पूरा पार्ट चला जाएगा, कैसे जाएगा देखो, यहाँ पर बन जाएगा ये CH3 कार्बन, ये है C2H5, सिंपल से यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये H आ जाएगा। देखो समझो बात को आराम से क्लियर होके, हुआ क्या कि ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, समझो बात को, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। समझ में आ रहा है कि ये बन जाता है एल्डिहाइड। अब कैसे तुम शायद थोड़ा सा क्लियर ना हो, बात है कि इसके अंदर OH- पहले रिएक्ट मतलब अटैक मारता है, फिर H+ का अटैक होता है। जैसे कई बार क्या, हर बार क्या हो रहा है, H+ जाके जुड़ जा रहा है, सिंपल OH बन जा रहा है। इस बार OH- अटैक मारता है, जिसकी वजह से ये पूरा हट के ऑक्सीजन पहले आता है, फिर H+ का अटैक होता है, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। समझ में आती है। तो ये क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड के साथ ऐसा रिएक्शन। समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, नहीं आया तो भाई थोड़ा सा होगा, याद रखना कि साइनाइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तब अल्कोहल नहीं बनता है। केवल मेन रिएक्शन है, इस वजह से उसको उठा लिया, ठीक है ना। साइनाइड जैसे AgCN याद कराया था, वैसे ही समझ लो यहाँ पर भी साइनाइड के साथ थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। क्या होती है, हर बार बन रहा था अल्कोहल, यहाँ क्या बना, एल्डिहाइड, ठीक है। छोटा सा है, बेसिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, याद कर लो इसको। अब बच्चे छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं इस चैप्टर से, ताकि कुछ बचा न रहे। उसमें से है एक फ्रियोन्स, काफी बार दिया है फ्रियोन, ऐसे ही बकमिस्टर फुलरीन होता है एक चीज, खैर वो बड़ा होता है, C60 60 कार्बन होते हैं, खैर देखो। अरे यार ये थोड़ा हो जाओ सेट हो जाओ, ठीक चलो। फ्रियोन्स बच्चों समझो, फ्रियोन्स क्या है, ये टेट्रा हैलाइड्स होती है, जैसे CCl4, ये सब क्या है, तरीके से क्या है, फ्रियोन्स की कैटेगरी में। फ्रियोन्स नहीं मतलब ये तो फ्रियोन मतलब जो फ्लोरीन ऐड हो जाएगा इसमें, सिंपल क्या करा दो, इसी का अगर HF के साथ एडिशन करा दोगे तो बच्चों वैसे तो ये HF का बॉन्ड नहीं टूटता, बट इस केस में ये रिएक्शन हो जाती है। बट यहाँ पर SnCl2 कैटेलिस्ट लेना पड़ता है, याद कर लो, मतलब ये क्या है, SnCl2, ठीक है ना। तो क्या बनाता है, CCl3F, मीन्स ये एक बॉन्ड टूटता है, एक क्लोरीन निकल जाता है और एक फ्लोरीन आ जाता है। वैसे देखो लीनियर कंडीशन में अगर यहाँ SnCl2 नहीं लिखा तो बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि तुमको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच का ये जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये टूटता ही नहीं, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं, फ्रियोन्स बोल देते हैं। कभी भी आ जाए कोई एग्जाम्पल दिए हो तो तुम समझ जाना, फ्रियोन्स में क्या होता है, क्लोरीन टाइप का कुछ कंपाउंड होगा, ठीक है ना, समझ में आती है। ऐसे काफी सारी को कहते हैं, ठीक है। उन्हीं में से मेन अब बच्चों एक और छोटी सी रिएक्शन रह गई है, जो कि है सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन। कैसे होती है बच्चों, फिनॉल देखा है कभी, फिनॉल को हम लोग क्या कराते हैं बच्चों, मतलब फिनॉल समझते हैं ना, सिंपल है, घरों में पोछा भी लगाते हैं लोग फिनॉल का, तो फिनॉल नहीं मतलब वो कुछ और होता है, ठीक है, फिनाइल होता है वो, ठीक। तो फिनॉल का बच्चों अगर तुम कभी भी CCl4 के साथ, यानी सिंपल ये क्या है, अरे यार क्या है, ये हेलो एल्केन ही तो है, कौन सा, टेट्राक्लोरो इथेन बोलते हैं, टेट्राक्लोरो इथेन ओ मीथेन बोलेंगे क्योंकि एक कार्बन है, ठीक है ना। तो इसके साथ अगर कभी भी रिएक्शन हो, और जब रिएक्शन होगी तो यहाँ एक्वस KOH लिखा रहेगा बच्चों। अब तुमको पता है क्या होना होता है एक्वस KOH में, सिंपल OH का एडिशन होता है। बट बच्चों यहाँ पर पता है, यहाँ पर पहले से ही OH है, तो पहले से OH का एडिशन नहीं होता, सबसे पहले ये रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल वाला कुछ भी रिएक्शन करता है। भाई बेंजीन है, बेंजीन क्या देगा, एडिशन रिएक्शन तो देगा नहीं, सब्स्टिट्यूट होगा, मीन यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको निकाल के कोई चीज यहाँ ऐड होगी, सिंपल सी बात यही होगी, ठीक है। तो होता क्या बच्चों ना, ये सिंपल सा ऐसा कुछ बनता है, ये OH ऐसे ही रहता है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिंग नहीं होती है, H हट जाता है, H+ जब निकलता है तो यहाँ से कोई चीज आती है, कौन सी चीज आती है, ये सिंपल CCl2 आके जुड़ जाता है, ठीक है ना, समझो, यहाँ पर CCl2 आके जुड़ जाता है, ऐसा कुछ, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, थोड़ी सी और छोटी चीजें, जैसे ही फर्दर इसका मतलब OH- अब अटैक मार देता है, कुछ ऐसा करके मैकेनिज्म है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या होता है, कार्बन तो जुड़ ही चुका है मेन चेन में, ठीक है, ये OH का यहाँ कार्बन जुड़ा रहता है, और बच्चों ये Cl2 पार्ट को लेके निकल जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O क्रिएट कर देता है और OH जोड़ देता है, OH यहाँ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड O, सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी को बच्चों सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये, किसका है, इसका प्रिपरेशन है। अब बच्चों सैलिसिलिक एसिड को हम फर्दर एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एस्पिरिन मिलता है, याद है, चलो खैर भी लिख दूंगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड है, किसका प्रिपरेशन है, सैलिसिलिक एसिड। ऐसे ही बच्चों पिछले वीडियो में ही हमने राइमर टाइमन आपको पढ़ाया था, राइमर
टाइमन, अगर आपने ध्यान से समझा होगा भाई तो मतलब आपको हेल्प मिलेगी। राइमाटाइमन में क्या बन रहा था, ये जो कंपाउंड है ये सैलिसिलिक एसिड है और वहां बन रहा था सैलिसल्डिहाइड, यानी कि ये OH ऐसे ही था, यहाँ CHO ग्रुप लगा था, यहाँ भी COOH ग्रुप लगा है। समझ में आ रहा है आपको, शायद आई होप सो दिख रहा होगा, तो समझ में आ गया होगा। राइमाटाइमन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड, और ये इस रिएक्शन को वैसे कोई खास नाम नहीं होता है, ठीक है ना, तो वैसे चाहो तो इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो इससे क्या बनता है, सैलिसलिक एसिड बनता है। अब तुमको बच्चों एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए ऐसे ही नॉर्मली, क्या चीज पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पर बच्चों ये जो था हमारा सिंपल, ये बेंजीन थी, OH लगा हुआ था और यहाँ पर COOH जुड़ा था। जब बच्चों इसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड समझते हो, ये चीज होती है एसिड एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, मतलब CO बॉन्ड CO और फिर ये बॉन्ड CO, ऐसा कुछ होता है ना, एसिड एनहाइड्राइड के बीच में CO ऐसा करके नाम है, ठीक है। खैर, तो बच्चों जब कभी सैलिसिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड ट्रीट होते हैं, साथ में रिएक्ट होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, एक बहुत ही तगड़ी चीज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में बाकायदा इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, रीजन भी दिया होगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मतलब कई बार पूछी जाती है। सिंपल होता क्या है यार, एस्पिरिन कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, या तो इस पे मतलब ये पूरा ग्रुप अलग होगा, देखो ऐसे ऐसे अटैक अलग अलग होते हैं। सिंपल O के साथ एक ग्रुप चला जाता है, एक अकेले ग्रुप चला जाता है, तो अब यहाँ पर बच्चों ऐड ही तो होना है सिंपल सा ग्रुप, और कहाँ ऐड होगा, पहली बात तो इस पे OH ग्रुप भी लगा है और OH ग्रुप भी लगा है और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी लगा है, तो ये मेन उसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे ना, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी होती है इसकी, इसका मतलब क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, मेन फंक्शनल ग्रुप पे, यही होगी रिएक्शन। तो कैसे होगी, देखो समझो, यहाँ पर क्या होता है, ये OH वैसे ही रह जाता है, क्यों वैसे ही रहता है तुमको पता है, OH पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो वीक होता है, मतलब वीक COH के कंपैरिजन में, ठीक है ना, तो मेन रिएक्शन ये करता है, तो ये CO और C डबल बॉन्ड O था और यहाँ OH लिखा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किस पे प्लस किस पे माइनस, कार्बन पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। अब तुमको पता है जब ये बॉन्ड टूटा है तो ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो अब कौन कहाँ जोड़ना है तुमको बहुत अच्छे से पता है। सिंपल से ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ये पार्ट आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराओगे H+ और OH माइनस, तो ये जो H+ वाला पार्ट रहता है ना, ये किसके साथ जुड़ जाता है, इस पे यहाँ पर जो भी कुछ लगाया है, ये मान लो तुमने लगाया, यही तो लग रहा है, सिंपल इसको हटा के H+ जुड़ जाता है, कुछ बनता है और यहाँ से कुछ चीज ऐड हो जाती है जो कि बना देती है क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन का बच्चों मुझे थोड़ा सा याद नहीं है क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नहीं तो लिख देता, तो आप लोग एनसीईआरटी देख लेना। सिंपल क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं इसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड, बस इतना सा याद रखो, तो क्या बनता है, एस्पिरिन की प्रिपरेशन होती है। एस्पिरिन बच्चों सर दर्द की गोली होती है, मतलब सर दर्द ठीक कर देती है, पेन, ठीक है ना। तो काफी कुछ हो गया, अब छोटी सी और चीजें देखते हैं यार। अब बच्चों जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ल्यूकस टेस्ट, ये शायद आप लोगों ने ना सुना हो कभी। सिंपल सा है, होता क्या है ना कि इसके अंदर हम लोग ल्यूकस रिएजेंट लेते हैं। ल्यूकस रिएजेंट कैसे बोलते हैं भाई, अब ल्यूकस रिएजेंट देखो सिंपल सा है, ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl, इसी को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ऐसे अभी आप लोग काफी सारे रिएजेंट पढ़ोगे, फेरलिंग्स रिएजेंट वगैरह वगैरह काफी, तो उसी तरीके से क्या है ल्यूकस रिएजेंट बच्चों ये टेस्ट करता है, ये क्या है, टेस्ट करता है कि वेदर एन एल्कोहल इज 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री। मीन्स क्या है, ये जो टेस्ट है ये बता देता है हमें कि कोई जो अल्कोहल है, जैसे तुम्हारे पास मान लो कोई दे दे कि ये करके कोई अल्कोहल है, OH ग्रुप है, ठीक है। अब ये डिब्बा मान लो पैक्ड है, ये क्या है, डिब्बे के अंदर है अल्कोहल, तुम्हें दिख नहीं रहा भैया ये 1 डिग्री, तुम्हें मतलब पता नहीं चल रहा है कि ये जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो अगले 2 कार्बन से अटैच है कि एक कार्बन, तुम्हें नहीं समझ आ रहा। तो तुम इस टेस्ट को कैसे कंसीडर करके पता करोगे कि भैया जो अल्कोहल तुम्हें मिला है वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। तो देखो क्या करोगे, होता क्या है, जब तुम इसको मतलब अल्कोहल को इसके अंदर डालोगे, इस सॉल्यूशन के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकस सॉल्यूशन या फिर ल्यूकस रिएजेंट, तो होगा क्या, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो बच्चों ये व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी मिलेगी जस्ट तुम्हें 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। अगर बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो मिलेगा, बट बच्चों आफ्टर सम टाइम मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में मिलेगा तुम्हें, समझ आती है, व्हाइट पीपीटी तो मिलेगा बट कब मिलेगा, 10 से 15 मिनट। अगर बहुत जल्दी व्हाइट पीपीटी मिल जा रहा है, कब, इमीडिएटली, तो समझो कौन सा मतलब वो कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। सब अल्कोहल की बात है ना, ठीक है, सब में हम अल्कोहल का टेस्ट देख रहे हैं। 1 डिग्री होता है बच्चों तो नो पीपीटी, सिंपल नो पीपीटी, क्या, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो पीपीटी नहीं देगा, सिंपल, समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। देखो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन, CH3 CH2OH, ऐसे एक ऑप्शन लिखा है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं CH3 CHOH और यहाँ CH3, ठीक है। फिर एक ऑप्शन ये है, बेंजीन लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ CH2 और यहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल है ये COH, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में कौन सा रिएजेंट मतलब पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट देगा, पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट देगा। तो
तुमको पता है पॉजिटिव ल्यूकोस टेस्ट देने के लिए भाई कौन कौन देगा, या तो 3 डिग्री देगा या तो 2 डिग्री देगा, तो भी तो हो सकते हैं 3 डिग्री और 2 डिग्री देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल तो देते नहीं। तो 1 डिग्री तो भाई पहला एग्जांपल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है। देखो जिस कार्बन से मतलब OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री प्राइमरी, तो ये तो भैया टेस्ट नहीं देगा। साथ ही साथ ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन से जुड़ा है ये OH वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ, तो ये भी रिएजेंट नहीं देगा। यही तो कौन कौन रिएक्शन देगा, मतलब पॉजिटिव टेस्ट देगा ये। बट देखा गया ना कि ये बच्चों पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था, पता है देखा गया कि ये जो है ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है, देखो बात है कि यहाँ पर होता क्या है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है। ये जो ल्यूकोस टेस्ट वाली रिएक्शन है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, 2 स्टेप्स होते हैं, पता होगा सर। तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बच्चे बनेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा सिंपल, तो यहाँ CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बनेगा। और बच्चों ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा होगा तगड़े से मस्त, और तुमको बताया है रेजोनेंस के साथ अगर कार्बोकैटायन लगा होगा था, ये रेजोनेंस क्या है, सिंपली बेंजीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भैया ये क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो मीन्स ये चीज फॉर्म होगी, मतलब स्टेबल होगी सिंपल सी। ये 2 डिग्री होता है, और तुम्हें ये दिमाग में रखना है यार कि यहाँ पर जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है। SN1 अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है तो रेट मींस जल्दी होगी रिएक्शन, मींस क्या है, ये जल्दी प्रेसिपिटेट देगा, मींस ये भी पॉजिटिव टेस्ट को शो करेगा। बात है कि प्राइमरी जो था इसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि क्या होता है बहुत कम, मतलब जो कि कम स्टेबल होता है, इस वजह से रिएक्शन करता ही नहीं। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देखो झट से कर देगा, तो ये करता है। 2 डिग्री भी स्टेबल होता है लगभग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या फिर इंडक्टिव दोनों हो रहे हैं, नहीं समझे। अरे मैं कह रहा हूँ इसको हटाओगे तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। सब क्या है, कार्बोकैटायन से चल रहा है। जो ल्यूकोस रिएजेंट वाला टेस्ट है क्या होता है, OH हटता है, कार्बोकैटायन आता है, फिर उसकी जितने ज्यादा स्टेबल होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगा, मींस उतनी तेजी से क्या देगा, ल्यूकोस टेस्ट पॉजिटिव देगा ना। पॉजिटिव देने का मतलब क्या है वैसे, और बाकी प्राइमरी क्यों नहीं देगा तुम्हें पता है, बट ये प्राइमरी तो है, बट साथ ही साथ क्या है भैया बेंजीन लगा हुआ है ना, ये भी तो देखो, तो आराम से मतलब होश में हो कि भैया ठीक करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव ल्यूकोस टेस्ट देगा, तगड़ा सवाल है, आपको करा देगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ल्यूकोस टेस्ट में क्या होता है बच्चों, सिंपल, तो तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वगैरह देखना है, ठीक है ना। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है हमारी, सिंपल सी बात है, ये जो अगर मान लो कभी भी ROH अल्कोहल कभी भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, PCl5 के साथ। वैसे तो ये मतलब किसमें पढ़ाया जाता है, ये अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाया जाता है, बट यहीं पर बता दे रहा हूँ, अल्कोहल अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा, PCl5 तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये 2 स्टेट में होता है, एक तो सॉलिड फेज में होता है, कभी कभी ये गैसियस फेज में होता है। तो तुम्हें छोटी सी चीज याद रखनी है, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या करता है, देखो सिंपल सा, PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा बच्चों, ROH PCl5 के साथ रिएक्ट करके पहली बात है RCl बनेगा, मतलब हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की काफी तगड़ी रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या बना, हेलो एल्केन बना, साथ ही साथ POCl3 सिंपल सा फॉस्फोरस ऑक्साक्लोराइड, मतलब ट्राइक्लोराइड जो भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl बाहर हो जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन होती है बच्चों, कई बार ये पूछा गया है, ये सॉलिड गैस चाहे कुछ भी हो, सिंपल ये बनेगा, ठीक है ना। अब बात है कि ये जो Cl आ रहा है बच्चों, ये ऊपर से भी आके जुड़ सकता है और नीचे से भी, मतलब क्या है, जब ये बॉन्ड टूटता है बच्चों तो यहाँ कार्बोकैटायन बनता है, R के ऊपर प्लस आता है, और R के ऊपर प्लस तुम्हें को पता है क्या है, कार्बोकैटायन होता है, मींस क्या, कार्बोकैटायन बन रहा होगा। तो कार्बोकैटायन बच्चों जब भी हम लोग देखते हैं ना कार्बोकैटायन वाली चीजें, तो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 चीजें होती है पॉसिबल, क्योंकि कार्बोकैटायन प्लेनर स्पीसीज होता है, तुमको पता है, तो ऊपर से भी आके कोई चीज अटैच हो सकती है, मतलब ये जो Cl लग रहा है ना, या तो ऊपर से आके अटैच कर जाएगा, समझ आ रहा है, ऊपर से या फिर नीचे से। तो यहाँ 2 चीजें पॉसिबल होती है। बात याद रखना बच्चों, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, अरे यार ये शोर शराबा, खैर देखो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके तुमको समझाने की कोशिश करूँ, ये है CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, ये मान लो CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर मान लो क्या लगा है, H लगा हुआ है, और यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करना, आपको समझ में आएगी ये चीज। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ तो दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है। तो जब बच्चों इसको तुम मतलब क्या करोगे, 2 तरीके हैं, या तो PCl5 के साथ रिएक्ट करो जो कि गैसियस फेज में है, या फिर एक PCl5 के साथ रिएक्ट करो जो कि किस फेज में है, सॉलिड। तो दोनों फेज में बच्चों देखो आंसर ये बनना है यार, RCl बनेगा, बट RCl देखने में आसान लग रहा है, यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन फैक्टर काम आएगा ना, मतलब या तो ऊपर से होगा, मतलब जिधर से ये OH निकला है, जैसे मान लो देखो सिंपल से ये यहाँ होना क्या है, OH कहाँ है यार, OH ये जैसे इस तरह नहीं बच्चों, ये OH, ठीक है। तो मान लो भैया जहाँ से H निकला, OH निकला, ऐसे मान लो था, ठीक है, यहाँ से OH निकला, तो जिधर से निकला है अगर वहीं से Cl अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, ये रिटेंशन बनेगा, और जिधर से निकला है उसके अपोजिट साइड से अगर अटैच होगा Cl तो क्या होगा, इन्वर्जन। तो बच्चों किसमें रिटेंशन होता है, किसमें इन्वर्जन होता है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी सॉलिड फेज दी जाओ, सॉलिड, तो सॉलिड के केस में बच्चों इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है, मीन्स क्या है, ये जो OH निकलेगा जब Cl जुड़ेगा ना तो यही नहीं जुड़ेगा, क्या होगा, ये पलट जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, मीन्स क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ CH3 होगा, यहाँ H है, ये बेंजीन इधर वाली इधर आ जाएगा, मींस क्या है, सिंपल, अरे यार बेंजीन ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, बनना तो यही है RCl, इसमें नो डाउट, मतलब बनेगा यही चीज, बस क्या है, इन्वर्जन बन जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, इस बार Cl यही जुड़ेगा, खुद सोचो, अरे यार ये बेंजीन है, ठीक है, तो हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो गया, बेंजीन बना है, ठीक है। तो क्या है, इस बार Cl वो जहाँ से निकला उसी साइड जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं,
रिटेंशन वाला फैक्टर और ये इन्वर्जन। किस केस में इन्वर्जन होगा, किस केस में रिटेन रहेगा स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड कई बार सवाल आए हैं, ठीक है ना। दोनों से क्या बन रहा है, हेलो एल्केन ही बन रहा है और साथ साथ क्या बाहर निकल रहा, POCl3 साथ साथ HCl, ठीक है। ये समझ में आती चीज। ऐसे ही बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और होती है जिसमें हम लोग PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन समझ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई है, मतलब नॉर्मली बच्चे मतलब इसको ही छोड़ के जाते हैं यही सब चीजों को, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब बच्चों PCl5 की तरह जब कभी हम अल्कोहल को ROH को PCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी बच्चों हमें RCl ही मिलता है, मींस हेलो एल्केन ही मिलता है और साथ साथ H3PO3 एसिड मिल जाती है। इसकी बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, सिंपल सी बात है, 3H चाहिए तो यहाँ 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ठीक है ना, बैलेंसिंग की बात है। तो बच्चों छोटी छोटी चीजें याद रखो कि जब PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा तो यहाँ POCl3 बन रहा था, बाई प्रोडक्ट। दोनों रिएक्शन में क्या चेंज है, बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। बाई प्रोडक्ट याद रखना, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, ठीक है। बस इतना छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज है। और RCl तुमको पता है हेलो एल्केन है, कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। अब एक तगड़ी चीज है, इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। इससे बच्चों हेलो एल्केन बहुत ज्यादा बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में। कैसे बनाते हैं, सिंपल अल्कोहल से बना रहे हैं। देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे हैं, जितनी भी प्रिपरेशन बताई। तो SOCl2 के साथ इसमें बच्चों रिएक्शन होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो बच्चों बनता क्या है, फिर से वही चीज, RCl बनाना तो हमको क्या है, RX हेलो एल्केन, तो ये Cl, एक Cl इसके साथ जुड़ जाता है, ये OH निकल जाता है, फिर क्या एक SOO बनके SO2 गैस मिल जाती है यहाँ पर, और साथ ही साथ बच्चों HCl भी गैसियस फॉर्म में बाहर हो जाता है। बच्चों बात क्या है ना कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है इस रिएक्शन में, दोनों गैसियस है। गैसियस होने की वजह से क्या है, ये उड़ जा रहे हैं, मींस जैसे बने उड़ गए, जैसे बने उड़ गए, मींस क्या है, ये रिएक्शन इधर जाके इधर, मतलब इधर का क्या है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है। जब इधर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो रिएक्शन क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू डी चैटरली प्रिंसिपल, रिएक्शन उधर मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, मींस इधर बैक फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो ज्यादा क्या मिलेगा तुमको, RCl मिलेगा। समझ में आ रहा है, मींस अगर ये गैसियस हो गए तो मींस क्या, ये हवा में उड़ जाएंगे, मींस इनका कंसंट्रेशन जैसे ही बनेंगे कम हो जाएगा। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, रिएक्शन को उस तरफ शिफ्ट करता है जिधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, तो इधर की ओर जाने पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। समझ में आती थी। तो सिंपल सा क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी और RCl बहुत ज्यादा बनेगा। ओके, तो अब जो बच्चे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जिसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है, सिंपल सा RX है हेलो एल्केन, सिंपल इसको हम रिएक्ट कराते हैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, मींस यहाँ जो हैलोजन होगा वो इधर आ जाता है, मींस जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RI बन जाएगा, साथ साथ NaX बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ मान लो क्लोराइड लिया था तो क्या बन जाएगा, RI। मतलब हैलोजन को अगर एक्सचेंज करना हो तो क्या करना होगा ये। और ये बच्चों एसीटोन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। एसीटोन क्या होता है, अबे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड होता है ना, कोवेलेंट। तो सोचो अरे हाइड्रोकार्बन वाले भी तो होगा एसीटोन, मतलब कीटोन एक तरीके का। तो हाँ, ऐसे इसके मीडियम की प्रेजेंस में होती है, ऐसे करके होती है, ठीक है ना, समझ में आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा कोई एग्जांपल ले लो, C2H5Cl ले लो, उसको रिएक्ट करा दो NaI के साथ, तो क्या बना देगा अगले पर, C2H5I मतलब इथाइल आयोडाइड, साथ साथ NaCl बाहर बन जाएगा। समझ में आती है, ये छोटी सी चीज होगी ऐसे ऐसे। अब बच्चों होता क्या है ना कि ये तो मतलब चलो ठीक है, आ गया, समझ आ गया। अब बच्चों जो पेपर, सॉरी थोड़ा सा ये ब्लर वगैरह हो जा रहा है, थोड़ा सही हो जा भाई, ठीक है चलो सही हो गया। अब बच्चों होता क्या है ना, पेपर में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, अरे यार मत कर। हाँ, पेपर में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर में कैसे आता है देखो, क्या पता ऐसे करके लिख देगा, जैसे मान लो C2H5Cl है, मान लो C2H5I है, अभी तक क्या था, यहाँ पर C2H5I ले लिया, NaCl के साथ रिएक्शन कराना है एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन, ठीक है। तो होना क्या है, हेलोजन एक्सचेंज होगा, सिंपल सा। ये क्या होगा, क्लोराइड आयन यहाँ आ जाएगा, आयोडाइड वहाँ जाना चाहिए। बट ये रिएक्शन बच्चों पॉसिबल नहीं होती है, क्यों, देखो हमने जो पढ़ा है उसमें क्या आता है, यहाँ सोडियम आयोडाइड लेते हैं, मींस यहाँ पर I होता है, हेलोजन कौन सा होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन बच्चों पॉसिबल नहीं होगी भले एसीटोन की प्रेजेंस में। समझ में आता है, ऐसा कुछ भी कहते नहीं, सिंपल होता है क्या, RX के साथ NaI ही ट्रीट करना पड़ेगा। अब बच्चों इसका रीजन प्रीटी मच आपको देखो मैं क्लियर करता हूँ। बात है कि यहाँ क्या है, एसीटोन है, समझो बात को, यहाँ क्या है, एसीटोन है, और एसीटोन बच्चों क्या होता है, कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट, ठीक है ना। ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब इसमें डिसॉल्व वही करेंगे, मतलब इसमें डिसॉल्व करना क्या है, अबे अगर NaI लिया था तुमने मान लो एसीटोन के साथ, तो NaI क्या होता है बच्चों, अगर तुम ध्यान समझो, अगर मैं लिख दूं NaCl NaBr और NaI लिख दूं, ठीक है, तो आपको फजांस रूल थोड़ा थोड़ा अगर नहीं क्लियर है तो बता देता हूँ। फजांस रूल ये कहता है जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, तो इसका नेगेटिव वाले का जितना बड़ा साइज होगा और पॉजिटिव वाले का जितना छोटा साइज होगा, मतलब एक अगर सॉल्ट है तो उसमें पॉजिटिव का अगर जितना छोटा साइज हो, मतलब कैटायन जितना छोटा हो, एनायन जितना बड़ा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। मींस क्या है, जितना ज्यादा जो, अब यहाँ पर क्या है, कैटायन का साइज फिक्स हो गया, एनायन का साइज भी बदल रहा है, तो सबसे बड़ा साइज किसमें, एनायन का, NaI के अंदर। इस वजह से ये क्या हाईली कोवेलेंट है। हाईली कोवेलेंट होने की वजह से क्या हुआ, तुम्हें पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब लाइक के अंदर लाइक, मतलब सेम चीजें डिसॉल्व होती हैं। तो ये भी कोवेलेंट और ये भी कोवेलेंट, इस वजह से इसके अंदर ये टूट जाता है। कैसे कैसे, Na+ और I- के साथ। और ये जब I- फ्री हो जाता है तो ये बच्चों क्या होता है, हैलोजन के साथ एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए रिएक्शन होती है यहाँ पर। बट यहाँ NaCl ले लिया या फिर कोई और भी ले लो, NaBr या फिर NaF ले लो,
ठीक है। तो क्या होगा, ये सब क्या है, थोड़े थोड़े बच्चों यहाँ पर साइज छोटा है, एनायन जितना ज्यादा बड़ा हो और कैटायन जितना छोटा हो उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी, ये बोलता है फजान रूल। नहीं पता तो समझो, ठीक है। तो क्या है कि ये क्या हो गया भाई, एनायन कैटायन तो सब में सेम है, तो किसको देखोगे, एनायन को, जिसमें ज्यादा बड़ा एनायन वो ज्यादा कोवेलेंट। ज्यादा कोवेलेंट ये है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड ये भी है, तो कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, डिसॉल्व होगा, टूटेगा। टूटेगा तो आई क्या होगा, फ्री हो जाएगा और आई रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पर इसलिए नहीं रिएक्ट कर पा रहा है क्योंकि भैया समझ गए होंगे कि ये आयनिक ज्यादा है, NaCl ज्यादा आयनिक होता है या फिर NaBr आयनिक होता है, Na होता है कोवेलेंट, ठीक है ना। समझ में आती है, बस छोटी सी चीज है, जब बनेगा ही नहीं आई माइनस तो काहे भैया हेलोजन एक्सचेंज होगा। तो ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पेपर में ऐसी चीजें कई बार आई है, मतलब एक दो नहीं, अंधा टाइम, ठीक है। तो ये आपको मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं यार, आगे और क्या होता है यार। आगे बच्चों एक छोटी सी और रिएक्शन है, हंस डिकर रिएक्शन, शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, देखो हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं बोरोडीन, बोरोलीन नहीं, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। इसमें होता क्या है बच्चों, हम लोग लेते हैं क्या, सिल्वर का सॉल्ट लेते हैं, जैसे मान लो पहले एसिटिक एसिड ले लो CH3COH, उसको तुम क्या कर दो, बेस के साथ रिएक्ट कर दो। भाई एसिड प्लस बेस, एसिड विद बेस क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या बनेगा, CH3COO Ag विद H2O। भाई एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो अब ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, इसी को बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको क्या कर दो बच्चों, तुम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दो, किसके साथ, Br2 के साथ रिएक्ट करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे ही लिखता है बच्चों हमेशा। ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है और CCl4 है, इधर कंपाउंड जो है वो सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट। तुम्हें पता है अगर यहाँ RX होता और ब्रोमिनेशन हो रहा होता तो आपको पता है कंपाउंड क्या बनेगा, सिंपल Br ऐड हो जाएगा इस तरीके से कि स्टेबिलिटी देखेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल वहां जाके अटैच हो जाता है। यहाँ क्या है, ये सॉल्ट है, ब्रोमीन है, और क्या हो रहा है बच्चों, ये लगा हुआ है, तो होता क्या है, ये CO2 ग्रुप बन जाता है, मीन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलती है, और ये जो Br है ये R मतलब CH3Br, सिंपल RBr बन जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब कार्बन वाला जो पार्ट है वो Br के साथ अटैच हो जाता है। और क्या होता है बच्चों, ये जो Ag बचा है, ये Ag एक दूसरे Br के साथ लेके प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये बहुत ही तगड़ी रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पर हुआ क्या है, इस जगह देखो तो यहाँ दो कार्बन थे, एसिड में कितने कार्बन थे, 1 और 2, और जो तुमने हेलो एल्केन बनाया है उसमें कितने कार्बन है बच्चों, 1 कार्बन। समझ में आती है, तो हुआ क्या, 2 कार्बन से 1 कार्बन का तुमने हेलो एल्केन बनाया। अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें भी RX बन रहा था, वो हर बार क्या था, उतने ही कार्बन का तुम कोई कंपाउंड ले रहे थे। बट ये क्या है, ये डिसेंट ऑफ रिएक्शन की तरह है, डिसेंट ऑफ कार्बन है, मतलब ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन का काउंट कम हो रहा है 1 नंबर से, ठीक है ना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मान लो कोई ऐसा रिएक्शन दे दे, प्रोपाइल से हमें कन्वर्ट होना पड़े, मतलब प्रोपाइल से कन्वर्ट करना पड़े इथाइल में, मान लो प्रोपाइल से इथाइल हैलाइड बनाना है, तो क्या करोगे बच्चों, किसी तरीके से इस प्रोपाइल को कन्वर्ट करोगे इसके मतलब सिल्वर सॉल्ट्स में, कैसे, सिंपल से रिएक्ट करा के ऐसे बना लोगे, और फिर जैसे ही बनेगा उसको Br2 के साथ ट्रीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा इथाइल मिल जाएगा, इथाइल हैलाइड मिल जाएगा। समझ में आती है, मतलब एक कार्बन कहीं भी कम करना हो तो वहां क्या यूज करोगे, हंस डिकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं यार, जो कि है हेलो एरीन का प्रिपरेशन। अभी तक हम लोग सब में हेलो एल्केन का प्रिपरेशन देख रहे थे, अब हेलो एरीन का प्रिपरेशन देखो यार। हेलो एरीन में क्या होता है, एक छोटी सी रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन, शायद कभी नाम सुना हो। इसमें क्या होता है, सिंपल ये जो बेंजीन है ना, सबसे पहले इसको हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, HNO2 के साथ ट्रीट कराते हैं, मीन HNO2, सिंपल HNO3 लिख लो यार, HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं विद HCl। तो होता क्या बच्चों, इसका नाइट्रेशन भी होता है, ये भी होता है, तो यहाँ बन जाता है ये सिंपल सा NH2 ग्रुप यहाँ ऐड हो जाता है। क्या होता है, NH2 ग्रुप, इसी को बोलते हैं एनिलीन, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, सैंड मेयर्स रिएक्शन, मायर्स, सैंड मायर्स या फिर सैंड मेयर्स जो भी बोलो। तो होता क्या है, एनिलीन बनता है बेंजीन के ऊपर, NH2 एनिलीन, ये भी क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव। दूसरी पल बच्चों इसी को क्या कराते हैं हम लोग, ये जो NH2 बना है, इस NH2 को बच्चों हम लोग ट्रीट कराते हैं, सिंपल सा किसके साथ ट्रीट कराते हैं, तो इसको हम लोग NaOH विद HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, NaOH विद कंसंट्रेटेड HCl लिख लो, यहाँ पर HCl हटा लो, यहाँ सिंपल नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन यार क्यों, HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि HNO3 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, NO2 नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर एनिलीन बनाना है, ठीक है ना। तो HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये NH2 ग्रुप ऐड कर देता है। इस एनिलीन को सिंपल सा हम NaOH और NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो, कोई भी बस सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसको कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो बच्चों यहाँ एक अच्छा सा कंपाउंड बनता है जो कि शायद होता है डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। ये वाला जो N कहाँ से आएगा यार, यहाँ पर NaNO2 होता है, सॉरी सा, ये NaNO2, ठीक है, NaNO2, ठीक है, NaNO2 होता है विद HCl, ठीक है, NaOH नहीं, NaNO2 या फिर KNO2। तो ये जो N है, ये N बच्चों यहाँ आ जाता है, ये प्लस और माइनस की तरह मतलब हो जाता है, इस पे ये एक सॉल्ट बन जाता है जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ज्यादा मतलब मेन ये खास चीज नहीं है, सिंपल समझिए, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट अब बना है ना, इसको हम बोल देते हैं N2 प्लस, और इधर क्या है, ये Cl माइनस जो होता है, ये इसको X माइनस बोल लो, ये मान लो HX, ठीक है, कोई भी एसिड है, सिंपल Br हो, Cl हो, ये जो X माइनस होता है वो यहाँ होता है बच्चों। और जैसे ही बच्चों इसको हम किसके साथ ट्रीट कराते हैं, कॉपर Cu2 Cl2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों,
सिंपल सा ये पूरा पूरा ग्रुप हट जाता है और यहाँ से Cl निकल के डायरेक्टली इस पे अटैच हो जाता है। अरे यार सिंपल इतना समझो, क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है कि एनिलीन लो, उसको तुम किसके साथ NaNO2 विद कोई कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ट्रीट करा दो और फिर Cu2Cl2 के साथ ट्रीट मार दो, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये प्रिपरेशन होता है हेलो एल्केन का। समझ में आ गया होगा ये वो, ठीक है।